ने हाथ उठाया है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। ये तो दुनियादार की बात है। हजरत अबू बकर ने हाथ उठाया है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। उमर ने हाथ उठाया है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। उस्मान गनी ने हाथ उठाया है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। मौला अली ने हाथ उठाया है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। इमाम हुसैन ने हाथ उठाया है, जमाने में इनकलाब पैदा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि तुम दुनियादार के नाम पर हाथ उठाओगे, तुम्हें असंभली मिलेगी। अहमद मुख्तार के नाम पर हाथ उठाओगे, जन्नत की गली मिल जाएगी, जन्नत का नजारा मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सुनने का माहौल बना रहे हैं, बेदारी के साथ समाप्त कर रहे हैं, तो एक मजमे से जोरदार कोई नारा लगाए, कोई जवान लगाए नारा, तब मैं बताता हूं नारे की अहमियत। ये नारा और नारे हैदरी क्या है। नारे हैदरी कोई बात नहीं, शर्मा शर्मी में नहीं लगा पाते, लेकिन नारा और नारे हैदरी, नारा तो ये है कि मैं नारा लगाऊं, आप उसका जवाब दें, लेकिन नारे हैदरी क्या है, दोनों हाथों को बुलंद करके फिजा में उसका जवाब दिया जाए। यह है नारे हैदरी। यानी जब नारे हैदरी लगता है तो इंसान बंदे मोमिन के दिल के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होता है, एक अजीब माहौल होता है, एक अजीब सिचुएशन क्रिएट होती है। तो आओ पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो मेरे मुस्तफ़ा दें उसे ले लो और जिन चीज़ों से रोक दें उससे रुक जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो क्या मेरे मुस्तफ़ा बागो बागीचा दे तो हम ले ले, क्या ज़मीन दे तो ले ले, क्या खेतों खलिहान दे तो ले ले? नहीं मेरे भाई, बल्कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा अगर जिसे फ़र्ज कहें उसे फ़र्ज कहो, जिसे जायज़ कहें उसे जायज कहो, जिसे नाजायज कहें उसे नाजायज कहो, जिसे मुस्तहब कहें उसे मुस्तहब कहो, जिसे मुस्तहसन कहें उसे मुस्तहसन कहो। तो तब पता चलेगा कि मेरे मुस्तफ़ा ने हमें क्या दिया है और हमने मुस्तफ़ा से क्या लिया है, और हमने मुस्तफ़ा से जो जो लिया है यकीनन मेरे मुस्तफ़ा का करम है, मेरे मुस्तफ़ा का करम है, मेरे आका का करम है कि मेरे आका ने हमें और आपको चलने का सलीका बताया है, मेरे आका ने हमें और आपको बैठने का सलीका बताया है, मेरे आका ने हमें और आपको बोलने का सलीका बताया है, मेरे आका ने हमें और आपको लिखने का सलीका बताया है। यानी मेरे मुस्तफ़ा ने हमें और आपको हर एतबार से जिंदगी गुजारने का सलीका बताया, और जब कब्र में हमारा और आपका सवाल और जवाब होगा तो किस तरीके से जन्नत की मंजिलों में जाना है वो भी हमें और आपको बता दिया गया है, वो भी हमें और आपको बता दिया गया है। लेकिन बंदा मोमिन पता नहीं किस चीज में उलझा हुआ है, पता नहीं किस चीज में अपने आप को ढूंढ रहा है, लेकिन वो तब भी तसल्ली हासिल नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है एक फ्लैट है 2 फ्लैट हो जाए, एक रूम है 2 रूम हो जाए, 5 बीघा खरीदा है 10 बीघा खरीद लूं, चौराहे पर जमीन खरीदा है तब भी सुकून नहीं मिल रहा है, 2 बीघा खरीद लिया है तब भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो रब की बारगाह में चला जा और रब से पूछ, ए मौला मैंने जमीन खरीदा है लेकिन सुकून मैसर नहीं है, ऐ मेरे मौला मैंने रूम खरीदा है तब भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मैंने फ्लैट में रुपया लगाया है मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, ऐ मेरे मौला मैंने प्रॉपर्टी बना लिया है मुझे सुकून मैसर नहीं हो रहा, मैंने बिल्डिंगें बना ली है मुझे सुकून मैसर नहीं हो रहा। तो रब फरमाता है कि ऐ बंदे तू सुकून जमीन में ना ढूंढ, ऐ मेरे बंदे तू सुकून बागो बागीचा में ना ढूंढ, बल्कि मेरे तरफ आ जा, मेरी मस्जिदों में आ जा, मेरी बारगाह में झुक जा और ये कह दे कि अला बिज़िक्रिल्लाह ततमइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिला करता है।
दिल को सुकून मिलता है। आप पूछो, उनकी जिंदगी उठा करके देखो, जो मालदार हैं, जो दौलतमंद हैं, उनसे पूछो, रात भर हिसाब में निकल जाता है, दिन भर हिसाब में निकल जाता है, रब की बारगाह में सजदा करने की भी तौफीक नहीं हो पाती। सबकी बात नहीं करता मेरे भाई, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। आप फतवाना लगा देना कि मौलाना साहब ऐसा बोल करके चले गए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिला करता है, दिलों को सुकून मिला करता है। जहां तुम बाग व बागीचा खरीदते हो, वहां रब की बारगाह में खर्च करना भी सीखो, रब की बारगाह में सर झुकाना भी सीखो, तब जाकर के तुम्हें लज्जते सजदा से तुम आशना होगे। अज़ीज़ान मिलते इस्लामिया, आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा करीम का ये हम पर बड़ा करम है, रब्बे कायनात का ये हम पर बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको रसूल पाक भेज दिया है। और मैं अज़मत कुरान आपको बता रहा हूँ, अज़मत कुरान आपको बता रहा हूँ। यही शरफुद्दीन सल्लमहू है जिन्होंने अपने सीने के अंदर, अपने कलेजे के अंदर रब की उस किताब को महफूज किया है, अपने रब की उस किताब को महफूज किया है जिसे कुरान पाक कहा जाता है। ये आज तो देख रहे हैं मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हैं टेलीविजन का जमाना है, आज देख रहे हैं व्हाट्सएप का जमाना है, आज देख रहे हैं इंस्टाग्राम का जमाना है, आज देख रहे हैं फेसबुक का जमाना है। आओ 1400 साल पहले लेकर के चलता हूं। 1400 साल पहले ना तो टेलीविजन था, ना तो व्हाट्सएप था, ना तो ट्विटर था, ना तो किसी चीज का वजूद था, ना ही मीडिया थी। तो रब तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम कुरान पाक नाजिल फरमा रहा है मक्का में, मदीना में। तो हम तक कुरान कैसे पहुंच रहा है, हम तक कुरान कैसे आ रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कह रहा है कि उस जमाने में ना तो टेलीविजन था, ना तो कोई किसी कोई आला था, लेकिन कुरान नाजिल हो मदीने में, कुरान नाजिल हो मक्का में, और पहुंच रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पहुंच रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पर, पहुंच रहा है अमेरिका की सरजमीन पर, पहुंच रहा है कनाडा की सरजमीन पर, पहुंच रहा है अफ्रीका की सरजमीन पर, पहुंच रहा है शिकागो की सरजमीन पर। ये कैसे एजाज नजर आ रहा है, ये कैसे मामलात नजर आ रहे हैं, ये कैसा मुअम्मा है? तो रब का ये कुरान हमें और आपको कह रहा है कि कुरान पाक नाजिल हो मक्का में, और मैं पहुंच रहा हूं हिंदुस्तान की सरजमीन पर। कुरान नाजिल हो मदीना में, मैं पहुंच रहा हूं अरब की सरजमीन से निकल करके पाकिस्तान की सरजमीन पर। ये कैसे हो रहा है? तो कुरान कह रहा है ना तो मैं टेलीविजन के जरिए पहुंचा हूं, ना तो मैं किसी आले के जरिए पहुंचा हूं, ना तो मैं किसी अखबार के जरिए पहुंचा हूं। कुरान कह रहा है मैं अगर अपने लोगों के दिलों पर अगर हुकूमत कर रहा हूं, तो वो कुरान अपने अल्लाह तबारक व तआला के जरिए हम तक कुरान को कैसे पहुंचाया जा रहा है? हाफिज कुरान के जरिए पहुंच रहा है, कारी कुरान के जरिए पहुंच रहा है, आलिम दीन के जरिए हम तक कुरान पहुंच रहा है। तो पता चला ये कुरान का एजाज है और ये कुरान का मौजज़ा है। और कुरान तो सबसे बड़ा मौजज़ा मेरे मुस्तफ़ा करीम का आज तक। तो जरा आप उलमा से पूछें और कहें ए मौलाना साहब जरा बताएं कि अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या? तो कोई कहेगा अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा मेरे नबी ने सख्त पत्थर पर अपना कदम मुबारक रखा है और उसे सरफराजी अता की है। ये मेरे रब का सबसे बड़ा, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुस्तफ़ा का ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। कोई कहेगा कि मेरे नबी ने अपने अंगुश्ते मुबारका से चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये रब के महबूब का यानी हमारे और आपके आका का ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। कोई कहेगा मेरे नबी ने सूरज को पलटाया है और अली के लिए पलटाया है, ये नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। कोई कहेगा मेरे नबी ने दरख्त को अपने तरफ बुलाया है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। मेरे भाई ये तो नबी के मौजज़ात हैं, मेरे नबी का मौजज़ा है। बेशक मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, ये नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। सूरज को पलटाया है, ये नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अपना कदम नाज सख्त पत्थर पर रखा है, ये नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का
सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कि आज तक के कुरान को बाकी रख दिया है, ये नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। और क़यामत तक के लिए ये कुरान को बाकी कर दिया है, नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हमें और आपको उलमाए किराम के नूरानी बयानात से मुस्तफीज़ व मुस्तनीद फरमाए।